हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है हमारे घर का आम जिसको छांटने में लगी हुई है सालू, क्योंकि ये तोड़ते समय और ज़मीन पे गिरा तो फट गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो इसमें हम लोग को अलग करना है, जो सही हैं और जो फट गए हैं उन्हें अलग करना है। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तो फट गए हैं, कुछ कुछ सही हैं, मतलब सही भी है यार, कुछ कुछ नहीं। इतना सारा और इसमें अलग करने हैं। कितने बढ़िया बढ़िया हैं। अभी और बड़ा होता पापा मेरे से तोड़वा लिए। क्योंकि इस बार पापा जब गांव गए थे ना, तो गांव में बहुत भयंकर आंधी आई हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे आम ज़्यादा से ज़्यादा तो वो टूटकर गिर गए, और जो बचे कुचे थे उसको पापा ने गुस्से में तोड़ दिया। क्योंकि ये ना साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ये वाले आम, लेकिन अभी इतने ही बड़े थे। उसके बाद आंधी इतनी भयंकर थी कि सारे आम ज़मीन में गिर गए। तो भाई तकलीफ़ भी तो बहुत होती है ना। मतलब अभी आपको ये दिख रहे होंगे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हाँ इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है ये, बहुत बड़े साइज़ के ये आम होते हैं। तो बस यही सब करने में लगे थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे छत पर फैलाने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। हाँ, मैं तो आ गई आम फैलाने के लिए, और हाथ भी कट गया थोड़ा। हवा भी बहुत तेज़ है, धूप भी बहुत तेज़ है। इतने सारे आम थे, और अचार के लिए कट गया है, और खटाई के लिए, और छोटे छोटे टुकड़े करके ड्राई करके सुखा लेंगे। दिखाते हैं घी और मीठा वाला अचार। तो इसीलिए इसको पहले धूप में सुखा रहे हैं, और ये सारा आम डाल दिया गया है सूखने के लिए। और जो टुकड़े में था वो भी लेके आ रही है शालू। आम का तो पता नहीं, लेकिन हम सूख जाएंगे, धूप बहुत तेज है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े पर, चादर पर जो मुझे मिल रहा था, मैंने उसी पे सारे आम फैलाए। ये रहा जिसका टुकड़ा टुकड़ा हम लोगों ने काटा था छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये रही खटाई वाला, मतलब अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, वो भी दोपहर का। बहुत तेज़ धूप है भाई। अचार की रेसिपी में भी शेयर करें फुल। मीठे वाले की करेंगे। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आम भी सूख जाएगा, फिर वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो सरसों होती है ना, पीली और काली वाली, दोनों को यहाँ पर दरदरा सा उसको पीस रही थी सिलबट्टे पर। क्योंकि वो जो अचार बनाती हैं उनको सारी चीज़ें सिलबट्टे पर पिसी हुई चाहिए। अब तो मैं मसाले पीस देती हूँ। और यहाँ पर देखिए लहसुन भी यहाँ पर पीस कर डाल चुकी हैं, और जो चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी जो सूखी लाल मिर्च होती है, वो अचार में तो पड़ती ही पड़ती है। तो सारे मसाले वगैरह, प्रॉपर वीडियो तो मैंने यहाँ पर नहीं मतलब शेयर किया है, क्योंकि कर ही नहीं पाई। मम्मी का काम फटाफट होता है, तो उनका आप बना ही नहीं सकते हो। उनका काम जब वो बोलें तभी आप तुरंत करो, और मैं हूँ थोड़ा आलसी टाइप की। तो यहाँ पर आम भी जो है सूख चुका था, तो उसको मैं नीचे ले आई। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी जो है वो सारे मसाले, तेल सब कुछ अच्छे से मिला रही थी। कोई मेज़रमेंट का कोई कप नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, लेकिन हाँ परफेक्ट अचार बनता है। मेज़रमेंट वाले हिसाब किताब जो है ना, वो वीडियो में चलते हैं। रियल लाइफ में तो फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए, और ये तो भाई सभी की मम्मियों को बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पर सारे आम को काफ़ी अच्छे से मिला लिए, क्योंकि क्वांटिटी में ना काफ़ी ज़्यादा आम था, तो एक बर्तन में बिल्कुल आ नहीं रहा था। जो कि आप देख सकते हैं साइड में मैंने 2-3 बर्तनों में भर कर रखा हुआ है, और इतने बड़े तो कोई डब्बे भी नहीं थे। तो जो 15 किलो का डिब्बा आपको दिख रहा होगा ना, इसी में ये सारा का सारा भरा जाएगा। फिर जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती जाएगी, फिर उसको कांच के जार में या फिर बर्नी में स्टोर करेंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा था, अचानक से जैसे आंधी आई ना तो टूट गया। तो फिर अब इकट्ठा इतना सारा किस में रखा जाएगा, तो इसी में रखा जाएगा। और फिर यहाँ पर चाची आई हुई थी गांव से, तो उनकी ये छोटी वाली लड़की है जो कि यहाँ पर बैठकर उसको भी वीडियो बनाने का बहुत मन था। और फिर यहाँ पर आंटी भी आ चुके थे, जो कि बर्तन साफ़ कर चुके थे, झाड़ू पोछा भी लग गया था। फिर यहाँ पर बारी थी ना प्याज को छाँटने की, क्योंकि गांव से भी प्याज आई थी, तो बहुत सारी प्याज ना इसमें सड़ भी रही थी, और कुछ बड़े छोटे साइज़ की प्याज थी, तो उसको भी अलग करना था। तो यहाँ पर आंटी ये सारी प्याज को अलग कर रही थी। बहुत ज़्यादा प्याज भी ख़राब हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट कोई नहीं। इस बार की प्याज जो है ना वो थोड़ी छोटी है, लेकिन सच में इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और यहाँ पर मैं आंटी की वीडियो बना रही थी ना, तो वो भी देखकर हंस रही थी। उनको भी बहुत मज़ा आती है जब मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं चाची का क्लिप लेने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार इधर उधर भाग रही थी। फाइनल लास्ट में यहाँ पर बैठी हुई थी, मैंने कहा चलिए अब तो आपकी बनेगी ला, लेकिन तब भी वो देख ली थी। तो ये वाली चाची के 3 बच्चे हैं, एक लड़की है जो कि अभी आपको दिखाया, और 2 ये बेटे हैं इनके। लेकिन भाई ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इतने सीधे बच्चे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। सीधे का मतलब जस्ट अपोजिट, आप समझ सकते हैं। इतने शैतान कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इन लोगों ने मतलब कितने ज़्यादा सीधे हैं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताना चाहती हूँ। जो कि इनकी हरकतों से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इन लोग के आते ही ना ये टीवी भी चालू हो गई थी, जो कि कितने सालों से ये बंद पड़ी थी। और उसके बाद आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर आई ना कि मम्मी छत पर गेहूँ फैलाई थी, फिर उसको समेटने के लिए सब लोग भाग गए छत पर। फिर यहाँ पर सालू चाय भी लेकर आ गई थी, क्योंकि चाय उसने चढ़ा दिया था। और देख सकते हैं बहुत भयंकर आंधी थी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा थी, तो गेहूँ का धूला ना धूला सब बराबर हो गया। और ये जो बच्चे हैं ना, ये अपने मस्ती करने में बिज़ी हैं, क्योंकि इन लोगों को ये गांव वाला माहौल यहाँ पर मिल नहीं रहा है। और छत पर आए तो बस इन लोगों की मस्ती चालू हो गई। बट हाँ, थोड़ा सा इन लोग को ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये लोग क्या है, गमले वगैरह भी फोड़ना चालू कर देते हैं, अपने में मारपीट करते हैं। उसके बाद फिर 1-2 गमले तो निपटा ही देंगे। तो इन लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा ये सीधे हैं। और यहाँ पर देखिए सबने ओढ़ लिया था, बस मेरा ही बाल रह गया था, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि धूल इतनी भयंकर थी ना कि गेहूँ तो समेट गया, और अचार भी मम्मी ने उधर बना ही लिया था। और फिर यहाँ पर ये लोग अपना मस्ती करने में बिज़ी थे, और यहाँ पर चाची मम्मी सब लोग बैठे हुए थे। हवा तो चल रही थी, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा तेज़ थी। बारिश हो गई होती ना तो थोड़ा सही रहता है। आप लोगों की तरफ का इस समय का जो वेदर है वो कैसा है? यहाँ पे तो गर्मी भाई प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भयंकर है, लेकिन इस समय का मौसम कुछ आंधी तूफान बारिश वाला बन रहा है। मैं भी देखिए होती है बारिश की नहीं, लेकिन हाँ धूल तो एकदम भयंकर आ चुकी है। धूल तो आ ही चुकी है, आंधी के साथ साथ बहुत सारे कमरे सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो नीचे चल के उन्हें भी साफ़ करने होंगे। और यहाँ पर इन लोगों की जो मस्ती वो चालू थी। अब मम्मी और चाची जा रही थी नीचे, तो अब हम लोग भी चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर ना पूरा जो मुंह है ना उसकी तो बैंड बच चुकी है, पूरे मुंह में जैसे धूल धूल ही एकदम घुस गई है। और चाची का क्या है ना, जब मुझे देखती हैं कैमरा उठाए हुए ना तो तुरंत यहाँ से भाग जाती है, मतलब वो बिल्कुल सामने आना नहीं चाहती हैं। और फिर पापा ऑफिस से आ गए थे, तो इन लोगों के लिए समोसे और ये सब लेकर आए थे। फिर समोसे मैंने एक खाकर फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट, क्योंकि लेना था इन लोगों के लिए कपड़े। और कपड़े पापा लेकर आए थे, और बोले और जाकर तुम लोग लेकर आओ। तो फिर यहाँ पर फाइनल मैंने पूरा सूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं इसको लेकर भी गई थी, विभा नाम है, तो उसी के साइज़ का मैंने ये गाउन लिया हुआ है, जो कि डार्क बहुत ज़्यादा नहीं है, फिरोजी कलर का, फिरोजी का स्काई ब्लू या जो भी आप लोग बोल लो, कैमरे में क्या ही दिख रहा होगा आपको कौन सा कलर, लेकिन ये मुझे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैं उसे भी लेकर गई थी। क्योंकि भाई जिसको कपड़े दिलाना हो ना उसको साथ में ज़रूर लेकर जाइए, एक तो साइज़ अच्छी मिल जाती है, प्लस उनकी पसंद भी आपको पता चल जाती है। अदरवाइज़ अभी मैं जीन्स ले लेती या कुछ और ले लेती, शायद उसे नहीं पसंद आता, उसे भी यही ज़्यादा पसंद था, तो मैंने ये ले लिया और वो बहुत खुश थी। और बाकी जीन्स और जो लोअर थे वो पापा ही लेकर आए थे, मैं सिर्फ इसके लिए गाउन लेकर आई थी, और एक कुर्ती मैंने ली थी। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। और फिर यहाँ पर चाची अपने पैर में रंग लगा रही थी, और मेरा इधर खुराफाती जो कारनामा था वो चालू था, वो पीछे पलट कर फिर से देख रही थी, और फिर उन्हें हंसी आ रही थी। और उसके बाद मुझे बोल रही है तुम सुधर नहीं सकती हो। मैंने कहा सुधर गए तो फिर हमारा नाम दीपा ही क्यों। कहाँ